गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हैप्पी दिवाली सभी को। सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं बैठ गई पढ़ाई के लिए क्योंकि आज है दिवाली और मेरा बेटा आज निकल गया अपने पापा के साथ घूमने के लिए, तो मुझे मिल गया थोड़ा सा ज़्यादा समय। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया, मैं पढ़ाई के लिए आराम से बैठ सकती हूँ क्योंकि वो घर पे रहता तो परेशान करते रहता। तो मैं ये समय मैं ढूंढते रहती हूँ कि जैसे संडे को या दिवाली हो गई, छठ पूजा हो गई, तो इस समय मेरे हस्बैंड की छुट्टी हो जाती है तो वो बेटे के साथ स्पेंड करते हैं टाइम, तो मुझे मिल जाती है टाइम। वैसे मैं अपने परिचय थोड़ा दे देती हूँ। मेरा नाम है पूजा राव और मैं बिहार ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री दोनों कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने बीएड दुर्गापुर बीएड कॉलेज से हो चुका है। मेरा ऑनर्स पेपर इंग्लिश था। एस्टेट भी क्लियर हो चुका है नेक्स्ट ईयर ही। इस बार मैं बीपीसी टीआरई 4 और सीटेट दोनों का प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। पहले मुझे लगा कि समय कम है और उतना समय भी नहीं रहता है बच्चे को लेके पढ़ाई करना, तो मैं सीटेट का बैच फर्स्ट टाइम परचेज़ की तो 1300 अराउंड मेरा बैच का प्राइस पड़ा। एक हफ़्ता मैं पूरे देखी। जैसे सीटेट में मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, पेपर 2 सोशल साइंस। तो सोशल साइंस तो 60 नंबर का आता है। तो सोशल साइंस उस बैच में इतना बेकार पढ़ाया जा रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सीडीपी इंग्लिश तो सब कुछ सही था, पर सोशल साइंस मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं सोची अब इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं उस बैच को अनइंस्टॉल की कल रात में ही, और आज सुबह मैं सेल्फ़ स्टडी के लिए निकल गई पढ़ाई के लिए। तो मैं गूगल पे होता है ना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का आप ढूंढोगे तो सीटेट के लिए एनसीईआरटी का बुक वहाँ से मैं डाउनलोड कर ली क्लास 6 के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो उस चैप्टर को मैं 2 बार पढ़ी तो मुझे याद हो गया, थोड़ी बहुत समझ में आ गई। उसके बाद यूट्यूब पे मैं फ़िल्टर सीरीज सनी सर की ढूंढी, वो मुझे मिली, वो अच्छी लग रही थी, फ्री में ही था यूट्यूब पे। तो फ़िल्टर सीरीज से मैं देख के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गई। तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं सुबह और लोगों की रूटीन देखती हूँ कि सुबह 5 बजे उठ के रिवीजन के लिए निकल जाना है, तो 4 बजे उठ के बैठ जाना है पढ़ने के लिए। मेरे पास उतना समय नहीं रहता रिवीजन के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं साथ ही साथ यूट्यूब की फ्री क्लासेस भी देख लेती हूँ, साथ ही साथ बुक से पढ़ाई भी कर लेती हूँ, साथ ही साथ रिवीजन भी कर लेती हूँ। मैं कल पे नहीं छोड़ती हूँ कि कल मुझे रिवीजन करना है या कल को इस चैप्टर को ख़त्म करना है। मुझसे जितना पॉसिबल हो आज तो आज का आज ही मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ और एक छोटे बच्चे की माँ होने के बाद तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। पहले तो मैं क्या करती थी ना कि मेरे पास 2 फ़ोन रहता था। मैं एक फ़ोन से खुद के लिए पढ़ाई करती थी, दूसरे फ़ोन में कार्टून वगैरह लगा के अपने बेटे को दे देती थी। लेकिन उससे उसको इतना बैड हैबिट हो गया मेरे बेटा को, तो कि वो हर समय फ़ोन की जिद करने लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी पढ़ाई के कारण वो उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसकी फ़ोन की आदत छुड़ा दी। अब वो जब सोता है या बाहर जाता है अपने पापा के साथ, तभी मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह से लेकर रात तक मैं 6 से 7 घंटा अपना पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लूँ। ऐसे कोई टाइम नहीं कि मैं 7 से 11 बजे पढूँ या फिर 6 से 5 बजे ही पढूँ। जब भी टाइम मिलता है, जब भी वो सोता है, मैं वो टाइम पढ़ाई के लिए दे देती हूँ। कुछ नहीं करती हूँ, बस पढ़ाई के लिए दे देती हूँ और साथ ही साथ रिवीजन करती हूँ। वो जो वाइट बोर्ड मैं हमेशा साथ में ही रखती हूँ, वो पेन और वाइट बोर्ड, जो भी पढ़ती हूँ मैं लिखते जाती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ चैप्टर जो समझ में नहीं आता है उसे मैं 3-4 बार लिखती हूँ या 3-4 बार वो वीडियो को देखती हूँ कि याद हो जाए। अगर कोई वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मैं अगर 6 से 7 बार भी देखना पड़ता है तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ देखने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स है और फिर एक हिस्ट्री सब्जेक्ट तो मेरा है नहीं। हिस्ट्री में मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, तो वो उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अभी पहले तो बीपीसी टीआरई 4 की ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी, अभी मैं थोड़ा सा उसमें कम ध्यान दे रही हूँ। अभी सीटेट ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि अभी टीआरई 3 का तो रिज़ल्ट ही नहीं निकला है। अब भगवान जाने कब रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट निकलने के बाद ही टीआरई 4 के बारे में कुछ कहा जा सकता है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो सीटेट का एग्ज़ाम थोड़ा करीब है, तो इस बार सोची पहले सीटेट को ही ज़्यादा देख लेती हूँ।
CDP का जाए तो बहुत उसमें लॉजिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाता है कि सही को गलत, गलत सही लगने लगता है, और टाइम मैनेजमेंट भी साथ से साथ ज़रूरी है। तो इस बार कोशिश कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूँ और 90+ मार्क्स लाऊँ, क्योंकि 90+ मार्क्स लाने के बाद ही मैं अदर्स स्टेट में अप्लाई कर सकती हूँ। एंड बाहर पटाखे की आवाज़ आ रही है और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो इस दिवाली को मैंने स्टार्ट की हूँ CDP से पढ़ाई के लिए। आज CDP का एक चैप्टर पढ़ूँगी, अभी ज्योग्राफी की 2 चैप्टर का आज कंप्लीट करूँगी, इंग्लिश का एक करूँगी। रात भर मैं किसी तरह कोशिश करूँगी, जो भी टाइम निकल जाए, और भगवान करे सबका एग्ज़ाम अच्छा ही जाए और मेरा भी अच्छा ही जाए। इतना मेहनत करते हैं हम लोग हाउसवाइफ होके भी। और मेरा बेटा बहुत छोटा है तो परेशान कुछ ज़्यादा ही करता है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है। उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, उसके जगने सोने का भी टाइम नहीं होता है। कि मैं सुबह सोचती भी हूँ कि सुबह 5 बजे उठ के जल्दी पढ़ने बैठ जाऊँ, लेकिन रूम की लाइट जो जलाती हूँ ना, उसके कारण वो भी उठ के बैठ जाता है, इसलिए मैं डर से पढ़ती ही नहीं हूँ। अब उसके सोने के बाद ही पढ़ती हूँ, या वो कुछ खिलौने से खेलता है तभी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। अगर पास में से मोबाइल दे दूँ कार्टून और मैं पढ़ाई करने लगूँ तो वो मोबाइल की उसकी इतनी आदत ख़राब हो जाती है ना कि फिर वो छूटता ही नहीं, वो हर समय मोबाइल ही मांगने लगता है। एंड TRE 4 में मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, तो उसमें भी लिटरेचर बहुत सारा पढ़ना है। लिटरेचर का भी मैं शेक्सपियर थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ, और शेक्सपियर की तो खुद भी बहुत बड़ा चैप्टर है। उसकी थ्योरी तो कुछ अच्छी लगी, लेकिन उसका वक्त तो याद ही नहीं हो रहा है, तो लिख लिख के थोड़ा बहुत याद कर रही हूँ। और एक साथ दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो बहुत ये प्रॉब्लम होती है। एंड जल्दी निकल सीटेट का तो एग्ज़ाम तो फिक्स ही रहता है, BBC का कोई पता नहीं। एंड पता नहीं, देखें कि TRE 3 का कब रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद ही TRE 4 का तो समय मिलेगा। लेकिन थोड़ी बहुत भी उसको मैं आदत के साथ पढ़ाई करूँगी।